हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैलकुलस, राइट। सो कैलकुलस क्या होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कैलकुलस की रियल लाइफ में हमारी क्या इंपॉर्टेंस है और कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सब चीज़ें आज देखेंगे और उसके बारे में बात करेंगे कि कैलकुलस के अंडर कौन कौन से हमारे टॉपिक्स आते हैं जो आपको +2 में काम आते हैं, ठीक है। तो सबको अच्छे से पढ़ेंगे, मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि कैलकुलस होता क्या है, ठीक है। तो कैलकुलस क्या होता है, देखो कैलकुलस की अगर मैं थोड़ी सी डेफिनेशन की बात करूँ, एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको दूंगा जिससे आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। मतलब कैलकुलस जो है किसकी स्टडी होती है, स्टडी ऑफ रेट ऑफ चेंज। सिंपल सी बात है यार कि कैलकुलस जो है किसकी स्टडी होती है, स्टडी ऑफ रेट ऑफ चेंज। जो भी किसी चीज़ में परिवर्तन आता है उस चीज़ की जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैलकुलस बोलते हैं। तो अब ये चेंज किस तरह का होता है वो चीज़ देखते हैं। चेंज भी तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरह का चेंज है ना, किस तरह के चेंज पे वो स्टडी करता है। तो देखो यार, चेंज बताने के लिए मैं बोलूँगा, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कार की, ठीक है। तो कार जो है वो क्या करती है, जैसे वो चलेगी है ना, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा उस पर उसकी स्पीड क्या होगी, 0 होगी। तो जैसे जैसे वो चलेगी थोड़ा और आगे जाएगी तो क्या होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। तो जब कोई गाड़ी आगे आती है तो उसको क्या लगाना पड़ता है, ब्रेक लगाना पड़ता है। तो ब्रेक लगाने के बाद क्या होगा, जो स्पीड थी वो कम हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, आपको दो चीज़ें देखने को मिली इसमें कि जब कार चलेगी तो एक्सेलरेट भी होगी और डी एक्सेलरेट भी होगी, ठीक है। मतलब कहने का ये हुआ कि वो प्रोसेस जिसमें कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो, डी एक्सेलरेट हो, तो उस चीज़ की स्टडी को, उस चेंज को पढ़ने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैलकुलस का यूज़ करते हैं। तो इसमें आपको एक एग्जांपल मैं और लेके चलता हूँ। जैसे मान लो एक माउंटेन है, राइट, एक पहाड़ी है। तो आप वहाँ से क्या करते हो, पत्थर को नीचे फेंकते हो। वहाँ से क्या होगा, जब आप पत्थर नीचे फेंकोगे तो क्या होगा, जिस टाइम में आपने पत्थर को फेंका तो वहाँ पे मान लो उसकी स्पीड जो है 0 फुट पर सेकंड है। जैसे जैसे वो पत्थर नीचे जाता जाएगा उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी। एक पॉइंट पे उसकी 2 फुट पर सेकंड और एक पॉइंट पे उसकी 4 फुट पर सेकंड। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पे आपको देखने को मिला स्पीड आपकी क्या हो गई, चेंज होती जा रही है ना। जब इनिशियल 0 थी, फिर 2 थी, फिर 4 थी। तो जैसे जैसे स्पीड चेंज होती है, जैसे जैसे स्पीड में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन की स्टडी को हम कैलकुलस कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। अब बात आती है कि कैलकुलस की जो है हमारे रियल लाइफ में कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कैलकुलस का यूज़ फिज़िक्स में बहुत होता है। फिज़िक्स में इसका काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। +1 में आप पढ़ोगे जो PCM वाले हैं, ठीक है। सेकंड जो है इसका यूज़ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें भी इसका यूज़ काफ़ी होता है, ठीक है। यानी कि रोबोटिक्स वगैरह हो गया, यहाँ पे भी इसका यूज़ काफ़ी होता है। तो इन सब चीज़ों में इसका यूज़ होता है। तो ये होता है कैलकुलस भाई, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि यार कैलकुलस के अंडर हमारे पास कौन कौन से टॉपिक आते हैं जो हमें पढ़ने हैं, जो हमें काम आएंगे। ये तो हो गया बेसिक आपका कैलकुलस होता क्या है, ठीक है। तो कैलकुलस के अंडर हमारे जो टॉपिक आते हैं, सबसे पहला हमारे पास आता है डिफरेंशिएशन। सबसे पहला क्या आता है, डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। दूसरा इसमें हमारे पास आता है इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल आता है। तीसरा इसमें हमारे पास आता है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो तीसरा टॉपिक हमारे पास ये वाला आता है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे कि डिफरेंशिएशन, सबसे पहले देखेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होती है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन क्या होती है, एक तरह का प्रोसेस होता है, एक एक्शन होता है, ठीक है, एक क्रिया होती है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर पाते हैं, डिफरेंशिएट कर पाते हैं। डिफरेंशिएट मतलब दो चीज़ों में क्या परिवर्तन है, उनमें क्या चेंज है,
तो वो चीज़ हम किसकी हेल्प से कर पाते हैं, डिफरेंशिएशन की हेल्प से कर पाते हैं। सो डिफरेंशिएशन हम कह सकते हैं द एक्शन और प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो भाई एक चीज़ याद रखना, अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आती, अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आती तो इंटीग्रेशन आपके लिए पढ़ना मुश्किल है। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर डिफरेंशिएशन आती है तो 50% आपको इंटीग्रेशन में जो है टॉपिक्स पहले से ही क्लियर होंगे। जैसे कि मैं बोलूँ कि इसके जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलास हैं, डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूलास हैं, जैसे मैं बोलूँ कि एक फॉर्मूला हमारे पास होता है डेरिवेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ, जैसे मैं बोलूँ साइन एक्स, इसका जो होता है वो क्या होता है, कॉज एक्स होता है। क्लियर है। उसी तरफ अगर मैं इंटीग्रेशन में देखूं साइन एक्स का डेरिवेटिव, अगर मैं इंटीग्रेशन में देखूं साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ कॉज एक्स होगा। क्लियर है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आपको ये पता होगा कि इसका कोज एक्स है, तो आप देखोगे कि यार बस उसका उल्टा लेके चलना है, तो उसका नेगेटिव साइन कोज एक्स होगा। तो ये चीज़ आपको लेके चलनी, मतलब अगर डिफरेंशिएशन पता है तो इंटीग्रेशन ईजी से हो जाएगी। ठीक, तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो थी इंट्रोडक्शन की, कि आपको मैंने इंट्रोडक्शन बताया कि क्या है कैलकुलस, किस लिए यूज़ किया जाता है ना। सो ये सब चीज़ें आज पढ़ी। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उस पर हम डिटेल में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, उसके जो फॉर्मूलास हैं वो कैसे यूज़ करने हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं, उसकी क्या ट्रिक्स हैं इसको याद रखने की, वो सब चीज़ें देखेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, जब कुछ समझ आया है कि कैलकुलस क्या होता है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, फेसबुक पेज लाइक करें मेरा, और यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।